जी प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके पास ना क्लास 4 का एपीएस सिस्टम का एक फ़ाइनल टर्म एग्ज़ामिनेशन जो है लास्ट ईयर जो आया, यानी कि अभी तो 23 है ना। आपका ये सेशन था 2022 से 2023 तक का। तो ये पहले उससे जो आया था 2021 से 2022 तक का जो आया था। इसका जो पेपर आया था वो मैं पहले आपको पेपर बताता हूँ और फिर उसके बाद उसका जो है सॉल्यूशन वो भी दिखाएंगे। देखें, इस आपने पेपर को पहले तो बात है बड़े ध्यान से पहले पढ़ना है। ये सामने जल आया कि क्लास 4 का पेपर है, मैथमेटिक्स का है। टाइम आपका जो है 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स है। ये टाइम मैनेजमेंट आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको जहन में रखना चाहिए कि आपको बहुत जल्दी जल्दी भी नहीं करना चाहिए और बड़ी आस्ता आस्ता भी नहीं करना चाहिए। और मैक्सिमम मार्क्स इसके 75 हैं। बाकी आपने नाम सेक्शन वगैरह लिखना होता है यहाँ पर। बड़े आराम से अच्छा सा करके नाम लिखें, अपना सेक्शन लिखें, स्कूल लिखें और डेट लिखें, ठीक है। फिर इसमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि राइट योर नेम, सेक्शन, स्कूल एंड डेट क्लियरली इन दी स्पेस प्रोवाइडेड, केयरफुली रीड थ्रू दी कंप्लीट पेपर, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात और आपको बताई जाती है, याद कराई जाती है कि अपने पेपर को आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है। पहले पढ़ना है फिर उसके बाद सॉल्व करना है। हमेशा याद रखें, पहले एक दफ़ा पूरे पेपर को पढ़ें, ठीक है। उसको सॉल्व ना करें घबराहट किए बगैर। पहले एक दफ़ा पढ़ें उसको, फिर उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव को दूसरी दफ़ा पढ़ें और तीसरी दफ़ा पे सॉल्व करें केयरफुली। फिर उसके बाद है स्पेस हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर द ऑब्जेक्टिव पार्ट, ओवर राइटिंग एंड कटिंग इज़ नॉट अलाउड। यूज़ सेपरेट आंसर शीट फॉर दिस सब्जेक्टिव पार्ट, यानी जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसके लिए तो जगह दी हुई होती है, वहीं पर आपने करना होता है। जबकि जो आपका सब्जेक्टिव है उसके लिए एक्स्ट्रा शीट्स आपको मिलती हैं, वो फिर बाद में स्टेपल कर दी जाती हैं। डू नॉट कॉपी द क्वेश्चंस ऑन द आंसर शीट, यानी आंसर शीट के ऊपर आपने क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सोल्यूशंस आपने लिखने होते हैं। फिर उसके बाद है रीचेक योर वर्क बिफोर हैंडिंग इट ओवर टू द टीचर, यानी ये याद रखें आपने दोबारा एक दो जब पेपर हल कर लिया उसके बाद एक आध मिनट के लिए आंखें बंद करके बिल्कुल कुछ सोचें नहीं और आराम से बैठें 1 मिनट, तकरीबन 1 मिनट या 2 मिनट। फिर उसके बाद दोबारा आराम आराम से इसको पढ़ना शुरू करें, कंफ्यूज हुए बगैर, घबराहट अपने तारीफ किए बगैर। और फिर उसको दोबारा अगर कोई गलती हो तो उसको चेक कर लें। दी एलोकेटेड मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन दी पेपर आर गिवन इन दी ब्रैकेट्स, यानी ब्रैकेट्स जो होंगे उसमें आपके हर क्वेश्चन के आंसर भी दिए होंगे। अटैच दी रफ वर्कशीट अलॉन्ग विद दी आंसर शीट, अगर आपने रफ वर्क किया तो ज़रूर उसको साथ आंसर शीट के करें। कई दफ़ा ऐसा होता है कि टीचर कहता है कि अच्छा इसने कैसे किया है, तो आपने जो रफ शीट की है उससे उसको पता चल जाता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव मार्क्स में भी हैं, क्वेश्चन 1 के 6 मार्क्स हैं, 2 के 4 हैं, 3 के 10 हैं, 4 के 10, 5 के 10, 6 के 5। और सब्जेक्टिव में जो है ना पहले के 10 हैं, दूसरे के 10 हैं और तीसरे की 10, और टोटल मार्क्स हैं 75, ठीक है जी। अभी ये अब पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पहले हम क्वेश्चंस इसी तरह जैसे आपको बताया गया एकदम हम सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम उनके सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे, ठीक है। अभी देखें, सबसे पहला है जी ऑब्जेक्टिव टेस्ट है सेक्शन 1 में, फिल इन दी ब्लैंक्स, फिल इन दी ब्लैंक्स। अभी आपने इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं करनी है, आपने सिर्फ पढ़ना है कि 65/10 इन डेसिमल फॉर्म इज़ व्हाट, ठीक है। यह आपने भी अभी नहीं सॉल्व करना, ठीक है। 1/2 ऑफ 1/3 इज़ व्हाट, ठीक है। देर आर डैश आवर्स इन ए डे, और 0.8 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू व्हाट। एरिया ऑफ ए गिवन शेप इज़, ये क्या है, ठीक है। 3/4 आवर्स इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, ठीक है। अभी आप इंशाल्लाह दोबारा जब हम आएंगे दोबारा इसके तो इसको सॉल्व भी करेंगे, अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं। सर्कल द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इज 25 इन 25, 9/10 इज कितना है, 9 टेंस, 5 वंस और 2 टेंस, और 2 टेंस, 9 वंस और 5 टेंस। जी, तो अभी हमने जो है ना ये वाला तो कर लिया जी, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लिया। सर्कल द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, प्लेस वैल्यू, हमने ये इसमें प्लेस वैल्यू पहले हमने एक दफ़ा करके इनको सिंप्लीफाई करके देखना है ना। इसको 25 को 10 से मल्टीप्लाई और प्लस जो है 9 करके देखेंगे तो हमें पता चल जाएगी, ठीक है। फिर हम उसके बाद ये करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट, 4.76, 4.067, 4.076 और 4.67। ये हम इनको एक लाइन ड्रा करके उन पे करके देखेंगे तो हमें पता चल जाएंगे, ठीक है जी। फिर आया था कि विच इज़ द शेडेड पार्ट ऑफ द फिगर इन डेसिमल फॉर्म। हाँ,
ये जो है ना, ये देखें, ये 0.2, 0.8, 0.5 और 1.0, ये हम अभी करके देखेंगे सॉल्व। ठीक है जी, ठीक है जी। अभी आते हैं आगे कि फिर ए पार्ट है कि जी 0.9 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू व्हाट, 7.2 होता है, 7.4 होता है, 7.6 होता है और 7.8 होता है। ये हम करके देखेंगे अभी। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 3, इमरान, सजाद, हसन एंड वकार प्लेड अ क्रिकेट टीम, द स्कोर ऑफ द ईच प्लेयर इन द मैच इज़ शोन इन द बार ग्राफ। ये बार ग्राफ है जिसमें इस तरफ स्कोर है, इस तरफ ये सारे उनके नाम है कि इमरान है, इमरान ने 20 स्कोर किया, सजाद ने कितना किया, 40 किया, हसन ने कितना किया, 80, 85, 90 किया, और इसने वकार ने कितना किया जी, ये है जी इसका 50। ठीक है जी। अच्छा, ये देखिए ना, क्योंकि हर लाइन जो है 5 को शो कर रही है, ये हमने गौर से पढ़ना होता है, देखना होता है कि 0 से लेकर 20 तक था, इसका मतलब है कि ये हर लाइन जो है 5 को शो कर रही है। तो फिर उसके बाद बाकी क्वेश्चंस आएंगे कि हाउ मेनी प्लेयर्स स्कोर्ड मोर देन 30, ये हम करके देखेंगे। 30 वाली लाइन को हम एक दफ़ा देख लेंगे, 30 वाली लाइन यूँ, तो हमें पता चल जाएगा कितनों ने 30 से ज़्यादा किए हैं। फिर उसके बाद हु स्कोर्ड मोर रन्स देन वकार, वकार जो है इससे ज़्यादा किसने रन्स किए, हमने इसके लिख लेने हैं कितने मार्क्स हैं, कितने रन्स हैं, और फिर उसके बाद देखेंगे इससे ज़्यादा किसने किए। ठीक है, इन सब के इधर हम लिख भी लेंगे ना। ठीक है, कितने कितने इन्होंने रन्स किए। फिर व्हाट वाज द स्कोर ऑफ साजिद। ठीक है, स्कोर साजिद का कितना स्कोर था हमें देखेंगे, यहाँ से गिनेंगे ना, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, और जो भी इसका आएगा हम लिखेंगे इस तरह आंसर, इन सब के इस तरह आंसर लिखेंगे। फिर उसके बाद मैच कॉलम करेंगे कि 7/12 और ये किसके बनते हैं, 7/12 आवर्स जो है, इसको अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आ जाएगा भाई बड़े आराम से। ठीक है, ये मेरे ख्याल से 35 मिनट्स आएगा। खैर एनीवे बाद में करेंगे, इसको हम सारे को सॉल्व करेंगे। फिर हम आते हैं आगे कि फाइंड द सम, इनका हमने सम करना है, बड़ा इजी सा यार। ये वाला तो हमने करना है कि ये वाला करना है, हमने इसको कैरी करने का कॉन्सेप्ट जो है आपने करना है कि पॉइंट के बाद वाला कैरी जो करना होता है उस तरह करना है। इसी तरीके से ये हमने माइनस जो है ना माइनस करना है, माइनस में भी ये बस कैरी करने का याद रखना है कि कैरी इधर से जब लाएंगे तो एक कम हो जाएगा और इधर ये 10 इधर जो है ना 14 बन जाया करेगा। इसी तरीके से ये वाला है मल्टीप्लिकेशन का, और इसी तरीके से क्या है डिवीजन का, ये भी हम करेंगे। ये आपके शायद इस दफ़ा मेरे ख्याल से है या नहीं, अगर है तो हम कर लेते हैं सॉल्व इसको। एनीवे सोल्यूशन इस सब का मैं आपको दे दूंगा। फिर राइट दी मिसिंग डेसिमल्स, ये हमने करने हैं। देखें 0 से लेके 0.01 तक है, तो ये कहाँ, ये शुरू होगा 0, फिर उसके बाद 0.001, फिर 0.002, 0.003, 0.004 और फिर इस तरह 5। फिर हमें बाकी सारे भी इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद है आंसर दी फॉलोइंग, 0.01 लेस देन 2.804, यानी कि हमने 2.804 में से 0.01 को माइनस करना है। इसी तरीके से ये वाला है, इसी तरीके से ये वाला है, इसी तरीके से ये है ना, हमने विच वन इज स्मॉलर, हमने देखना है। इसको लाइन ड्रा करके देख लेंगे। वैसे लाइन ना भी ड्रा करें तो सबसे पहले हम इसको टेंथ्स को करें। टेंथ, इसका 10th 9 है, इसका 10th 0, तो डेफिनेटली ये स्मॉलर होगा। ठीक है, इसी तरह इसमें ऐड करना था, ये अरेंज करना था नंबर ऑफ फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर के, यानी पहले सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, इस तरह लिखते जाएंगे। ठीक है, अरेंज द नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये भी इसी तरह है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फाइंड द वैल्यू एंड एक्सप्रेस द आंसर एज ए मिक्स्ड नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ये वाला है, इसको हम बड़ा सिंपल से इसका आंसर हम निकालेंगे। ठीक है, 5 3 15 है, 27/2 इसका आंसर आ जाएगा 27/2। और अगर हम इसको चाहेंगे तो हम इसको 13 1/2 भी लिख सकेंगे, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला है, इसको भी हम करेंगे और जब आंसर आएगा तो फिर हम कर सकेंगे। ठीक है जी, ये आपने बड़े आराम से तसल्ली से करना है। ठीक है, ये हम इसको एक दफ़ा करके भी आपको दिखा लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको जो है ना सब्जेक्टिव भी करा के दिखाता हूँ। अच्छा जी, अभी हम आ जाते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। अभी देखें, आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट था, आपने एक दफ़ा हमने इसको पढ़ लिया। अब कोशिश तो ये होनी चाहिए कि दूसरी दफ़ा भी एक दफ़ा सिंपल पढ़ लें, सॉल्व करने से पहले हमें इसको जो है एक दफ़ा दोबारा पढ़ लेना चाहिए।
अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर इसका जो ए है, फिल इन द ब्लैंक्स में 65 डिवाइडेड बाई 10 इन डेसिमल फॉर्म क्या बनेगा आपके ख्याल से? मेरे ख्याल से तो बड़ा सिंपल सा भाई, सिंपल 6.5 है ना, 6.5 इज़ द आंसर। अच्छा 1/2 ऑफ 1/3 ये क्या होता है भाई? 1/2 ऑफ 1/3, इसको अगर सिंपल इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये वही बन जाता है 1/6, ठीक है। और देर आर, ये भी आपको बड़ा पता है कितने आवर्स होते हैं डे में, 24 आवर्स होते हैं। और 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 4, हाँ ये अगर इसको अगर मल्टीप्लाई करके देखें, अगर पॉइंट को छोड़ दें इसको, तो ये 32 बनता है। चूँकि एक प्लेस के पास पॉइंट था तो लिहाजा ये आंसर होगा 3.2, ठीक है जी। एरिया ऑफ द गिवन शेप इज़ 7 मीटर बाय 7 मीटर, 7 सर 49, और दो क्योंकि जब आपका एरिया होता है तो मीटर स्क्वेयर हो जाता है, 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 49 मीटर स्क्वेयर, ठीक है जी। अब आ जाते हैं 3/4 आवर्स इज इक्वल टू 3/4 को 60 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 × 60 बन जाएगा कितना, 15 3 कितने हो गए, 45 मिनट्स, ठीक है जी। 45 मिनट्स आता है इसका आंसर, ठीक है। इसको आपको कंसंट्रेट करके देख लीजिए आप। सर्कल द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इज़ 25 9/10। 25 9/10 को अगर हम इसको पहले सबसे पहले करना है सिंप्लीफाई, ये 259 बनेगा। 10 × 25 250 प्लस 9 259 259। तो इसमें जो है ना 259 में बनेंगे 2 होंगे हंड्रेड्स, हाँ क्या क्या होंगे, 259 259 259। तो इसमें टेंथ्स वंस और नाइन्थ्स कितने होंगे, ठीक है। ये आंसर क्या आता है इसका, ये 2 10s 5 1s एंड 9 10s, ठीक है। 2 10s 5 1s एंड 9 10s, ये नहीं सॉरी, ये आता, इसको अगर ये करें 25.9 भी ये हो सकता है, 25.9 इसका आंसर आता है, 25.9 25.9 25.9 में 2 जो होगा क्या होगा टेंस के लिए पोजीशन पे, 5 जो होगा वंस वाली पे, और 9 जो होगा 10th वाली पोजीशन में। इसका आंसर क्या आता है, 25.9 आता है ना इसका आंसर, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 2 10s 5 1s और 9 10s, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट, 4.76 4.067 4.076 4.67। अभी देखें हम, ये बाकी तो सारे 4 हैं ना, जो वंस वाले जो हैं ये सारे 4s हैं। अभी हमने देखना है 10th वाले में सबसे हाईएस्ट कौन सा है, 10th वाले में से कौन सा हाईएस्ट है, 4.76 से देखें सबसे हाईएस्ट है, क्योंकि 10th जो है ना, ये इसका 10th जो है ये 0.7 जो है ये सबसे बड़ा वाला है इनमें से। सो आंसर विल बी, सॉरी गलत करने के, सॉरी माफ़ी दीजिएगा, स्मॉलेस्ट हमने करना था, तो 4.76 मैंने गलती कर ली ना, इसी तरह आप भी गलती कर देंगे अगर जल्दी मैंने की बेवकूफ़ी कर ली। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट ये बनता है 4.067। क्यों बनता है कि देखें पहले 10th हमने देखे, 10th में ये वाला 10th में सबसे स्मॉलेस्ट ये भी बनता है और ये भी बनता है, फिर 100th में ये 6 और ये 7, सो ये 6 वाला जो है ना सबसे ये स्मॉलेस्ट है, क्योंकि इसमें पहले देखें जो है ना आपके 10th में 0 है और ये 0 है, इसके 10th बराबर है, मगर इसका जो 100th है ना ये छोटा है, सो 4.067 इज़ दी स्मॉलेस्ट। अच्छा विच इज़ द शेडेड पार्ट ऑफ द फिगर इन द डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में कैसे होता है कि देखिए आपका डेसिमल में क्या होता है, जो है ना 0.5, ये 0.5 हाफ को भी शो करता है, और 1 ये है कंप्लीट है। तो ये जो है ना इसके अगर देखें 8 में से अगर 8 पार्ट्स हैं, 8 पार्ट में से हाफ जो है वो शेडेड है, दैट मीन्स हाफ को हम 0.5 भी कह सकते हैं, तो ये वाला आंसर बनेगा, ठीक है जी। ओके नेक्स्ट हम आते हैं कि 0.9 मल्टीप्लाइड बाई 8, वो जैसे मैंने पहले बताया था कि 9 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो और पॉइंट की ये प्लेस इसके लास्ट वाले से होगा, तो ये क्या बनेगा 7.2 विल बी योर आंसर, ठीक है। अभी ये इमरान साजिद हसन वाला ये वाला आपने पढ़ा था, पहले 2 दफ़ा पढ़ लिया, तो इसके मैं सिर्फ अभी आंसर्स ही आपको बताऊँगा ताकि वीडियोज़ आपकी लंबी ना हो, ठीक है। तो
तो ये हम आते हैं कि हाउ मैनी प्लेयर्स स्कोर्ड मोर देन 30 रन्स, तो ये बनते हैं 3। ये देखें 30 यहाँ पर आता था, 30 से ये 1 2 और 3 ये सारे बनते। अब व्हाट इज़ द टोटल स्कोर ऑफ द प्लेयर्स, टोटल स्कोर ऑफ द प्लेयर्स बनता है 200, ठीक है जी। ये बनता है इसका 90 और ये बनता है इसका जी 50 और 90 और 50 140 और ये बन गया 20 180 और ये 20 200 बनता है, ठीक है जी। हु स्कोर्ड मोर रन्स देन वकार, ये आपने जो मैं आपको साथ साथ बोल रहा हूँ कमेंट्री आपके रफ उसमें आपने करना है, ठीक है। यहाँ पर सिंपल आपने यही लिखना है इस तरह, हु स्कोर्ड मोर रन्स देन वकार, वकार से किसने ज़्यादा स्कोर किया, ये वकार सेकंड हाईएस्ट है और हाईएस्ट कौन सा है, हसन है, ठीक है। सो देखते ही हमें पता चल जाता है ना ये ज़्यादा है भाई, हसन स्कोर्ड मोर, ठीक है जी। हम लिखेंगे हसन। व्हाट वाज द स्कोर ऑफ साजिद, साजिद का स्कोर कितना था जी, 5 10 15 हैं 20 25 25 30 35 40 था जी इसका, ये 40 स्कोर था। विच प्लेयर मेड दी हाईएस्ट रन्स, ये साफ पता चल रहा है हसन ने जी, हसन। हु इज़ द लोएस्ट स्कोरर अमंग द प्लेयर्स, ये भी देखे साफ पता लग जाता है, सबसे पहले इमरान, ठीक है जी। अब मैच दी कॉलम 7/12 आ, 7/12 को अगर 16 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनते हैं 35 मिनट्स, ठीक है जी। ये इसका आंसर आ गया। 2/5 और 25, यानी 2/5 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 10, ठीक है। 0.07 माइनस 0.02 ये 0.05 आता है। ये 3/24 मल्टीप्लाई बाई 8/16 ये कितना आएगा भाई, 8 3 3 का 3 ख़त्म 1, ये इसको हमने ये जन निकलेगा कितना, ये आंसर इसका आता है 1/6। 1/6 कैसे आता है, ठीक है। ये 3 इसको 8 को अगर 3 से 8 1 ज़र 8 और 8 3 ज़र 24, ठीक है जी। 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 को इसको करें क्या नाम है, ये आया ना 1/3 और 3 और 3 कट गए और 1/6 इज द आंसर, राइट। अभी हम आते हैं फाइंड दिस सम 18.95 और 39.78। इसका मैं सिर्फ आपको सोल्यूशन देता हूँ, आप करके खुद देख लीजिएगा। इसका सोल्यूशन बनता है 58.37। फाइंड द डिफरेंस, इनमें 6.40 और 2.69 का डिफरेंस यानी माइनस करके देखें तो क्या आंसर आता है, आंसर आता है ये बड़ा सिंपल सा है। इधर से 1 लिया तो ये 10 हो गया, 10 में से ये 9 गए तो 1, ये 3 था, 3 यहाँ से 1 कैरी किया, 13 में से 6 निकाले तो 7 आ गया, यहाँ 5 रह गए तो 5 में से 2 3, राइट। सॉल्व द फॉलोइंग, ये मल्टीप्लिकेशन थी, ये 8 9 ज़ार 72, ठीक है, ठीक है। ये भी देखिए 8 9 ज़ार 72, इसका आंसर जो है ना बनेगा ये, और फिर जो है ना ये आंसर तकरीबन ये आता है। सो टोटल अभी आप ये खुद ही करके देख लीजिएगा, ठीक है जी। अब इसका करें, अगर इसको डिवाइड करें तो उसका आंसर ये आता है। मैं लंबा आपकी वीडियो नहीं करना चाह रहा, आप लोग खुद करके देख लीजिएगा। 6.04 इसका आंसर आता है। अब राइट दी मिसिंग डेसिमल्स, ये बड़ा सिंपल सा है कि ये 0 है, 0.005 है तो ये 0.001 होगा, ये 0.002 हो जाएगा, ठीक है, 0.002, और ये क्या बनेगा 0.006, और ये क्या बनेगा 0.009, ठीक है जी। बड़े मुफ्त के नंबर हैं इस तरह का अगर सवाल हो तो, ठीक है। अभी आगे आंसर द फॉलोइंग, यानी 0.01 लेस देन 2.804, ये 2.804 से क्या माइनस करना है हमने 0.01, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपका जी 2.794। अब हम आ जाते हैं इधर, ये 0.001 मोर देन 7.36, इसको ऐड करना है, ये तो आंसर इसका आएगा, आंसर इसका बनता है 7.437, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलर, ये स्मॉल है, ये स्मॉल है, देखें 0 0 तो बराबर हैं, ये 10th ये 10th, ये स्मॉलर बनेगा भाई, ठीक है। 098 जो है स्मॉलर होगा। अरेंज द नंबर्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर लेते हैं, 6.056, फिर 65, फिर 506 और 605।
ये आपने क्या करना होता है कि पहले टेंथ्स, अगर देखें बाकी सारे तो वंस तो सारों के सेम है ना, तो पहले टेंथ्स फिर हंड्रेड्स और फिर थाउजेंड्स से कंपेयर करने होते हैं। तो आपने जब किया टेंथ को कंपेयर किया तो सबसे छोटा क्या निकला, ज़ीरो वाला। फिर उसके बाद आपने ज़ीरो यानी 0.56 जो निकला 0.5 वाला। फिर उसके बाद उससे छोटा क्या उससे बड़ा क्या निकला 0.06। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। फिर उसके बाद आ गया 506 फिर 605। इस तरह ये अरेंज द नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में 701, 170, 107 और 017, ये आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर आ गए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पॉइंट द वैल्यू एंड एक्सप्रेस आंसर एज मिक्स्ड नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ये भी बड़ा सिंपल सा है। 5 3 ज़ार 15, ठीक है, विद 3 आ जाएगा 27/2। 27/2 को 13.5 भी कह सकते हैं। इसकी डिटेल ये में ये देख लें कि ये कैसे है, ठीक है। ये डिटेल भी इसका आंसर है। इसमें भी इसी तरह है 2 7 ज़ार 14 एंड 3 3 ज़ार 9, ठीक है। तो ये इसकी डिटेल में आंसर इसका कैसे आएगा, ये देखें जी। 7/3 को मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 2 1/3 आता है, ठीक है जी। ये आपका मैंने सोचा कि जी पहले एक इसकी ये वाली वीडियो बना दें। जो है ना, अगर कोशिश करता हूँ कि अगर आपकी वो डिटेल वाली भी हो जाए साथ ही, या मैं कहता हूँ ऐसा करते हैं कि जी आपका ये मैंने ये वाला तो बना दिया, अभी हम इसके सब्जेक्टिव की दूसरी वीडियो बना देंगे क्योंकि आपकी ये लंबी हो जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो इसके साथ ही मैं जो इंशाल्लाह बनाऊँगा वो मैं अपलोड करूँगा, वो सब्जेक्टिव की होगी।